देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार है। इस बीच आज दाम फिर से बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे बढ़कर 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल प्रति लीटर 37 पैसे महंगा होने के बाद 80 रुपए 97 पैसे हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम ये बढ़ोतरी लगातार 12वें दिन और इस महीने 14वीं बार हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 97 रुपए प्रति लीटर पर चला गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 88 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर है। अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम रोज नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। होना चाहिए और क्या, सस्ता होना चाहिए। असर तो पड़ ही रहा है और क्या, मरने का काम हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है और 200 रुपये की दिहाड़ी है। 100 रुपये का रोज पेट्रोल आने जाने में लग जाता है। दिक्कत तो आ रही है, बहुत आ रही है दिक्कत। इससे सरकार को थोड़ा ना दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है आम पब्लिक को। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? सोचने वाली बात है ना। अब गाड़ी है, ट्रक है, उस पर अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, यही होगा, महंगाई बढ़ेगी, राशन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो लगातार कीमतों को लेकर आम जनता की राय क्या कुछ है, सुना आपने। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको यह बताते हैं कि पिछले 12 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। तो सबसे पहले जिक्र अगर करें 9 फरवरी का 87.30 रुपए, 20 फरवरी को रेट 90.58 रुपए, यानी कि 12 दिन में 3.28 रुपए का इजाफा हुआ। और यह इजाफा एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे करके, पैसे पैसे करके, बूंद बूंद करके ये सागर भरता जा रहा है महंगाई का। पिछले 12 दिनों में अगर बात करें डीजल के दामों की, 9 फरवरी को रेट 77.48, जबकि अब ये रेट यानी 20 फरवरी को 80.97, यानी कि 12 दिनों में 3.49 रुपए का इजाफा डीजल के दामों में हुआ है, जिससे आम जनता अब त्रस्त चुकी है। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इन बढ़ते दामों की वजह पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स है। ऐसे में इन टैक्सों का गणित क्या है, यह आपको बहुत ही आसानी से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो टैक्स हैं जो आप पेट्रोल पर देते हैं, तब जाकर आप पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले तमाम टैक्स। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में टैक्स का गणित समझना भी जरूरी है। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस तय होता है, जो करीब 29 रुपए 34 पैसे के आसपास है। वहीं डीजल का बेस प्राइस 30 रुपए 55 पैसे के करीब है, जिसमें तेल का किराया जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल के लिए 0.37 रुपए और डीजल के लिए 0.34 होता है। जिसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, जो पेट्रोल के लिए 32 रुपए 98 पैसे है और डीजल के लिए 31 रुपए 83 पैसे। वहीं इन सब में डीलर कमीशन को भी जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल के लिए 3 रुपए 96 पैसे है, जबकि डीजल के लिए 2 रुपए 54 पैसे। और आखिर में वैट जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल के लिए 19 रुपए 92 पैसे होता है और डीजल के लिए 11 रुपए 22 पैसे। ऐसे में पेट्रोल की कुल कीमत 86 रुपए 30 पैसे बैठती है और डीजल की कुल कीमत करीब 76 रुपए 48 पैसे। आपको बता दें कि ये आंकड़े 1 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत के हिसाब से दिए गए हैं, जिनका मकसद आपको तेल की कीमतों में टैक्स का गणित समझाना है। वहीं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारों को वैट और केंद्र सरकार को एक्साइज कम करना चाहिए, क्योंकि तेल की कीमतों में फिलहाल 70% टैक्स है। ये सरकार ने पहले भी ये किया है कि भाई जब भी दाम क्रूड के बढ़ते हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एक्साइज में छूट देकर उसको कंट्रोल करती है। तो अभी भी मेरे ख्याल से सरकार को इमीडिएटली पहला स्टेप जो है वो सरकार को एक्साइज कम कर और राज्य सरकार को अपने स्टेट दोनों वैट कम कर क्योंकि देखिए वैट और एक्साइज दोनों 1 लीटर के ऊपर परसेंटेज पे आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तेल की कीमतों को जीएसटी में लेकर आए तो इतने सारे टैक्सों से छूट मिलेगी,
लेकिन सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। वैसे सरकार पूरे देश में एक टैक्स स्लैब तेल की कीमतों पर लगा सकती है, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही टैक्स रहे, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तेल की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा सिर्फ टैक्स का ही खेल है, इसलिए हमने आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स का गणित समझाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इस गणित के बाद अब आगे बढ़ेंगे तो जहां देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल बेहद सस्ता है। इसके साथ ही भारत के सभी राज्यों में जो वैट लागू होता है उससे पेट्रोल डीजल आसमान छू लेता है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते देश में जहां पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, तो वहीं पड़ोसी देशों में तेल की कीमतें काफी कम हैं, क्योंकि देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से एक्साइज और वैट के तौर पर लिए जाने वाले टैक्स की बदौलत देश में पेट्रोल काफी महंगा है। भारत के पड़ोस में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जहां पर आज की तारीख में पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम हैं। पाकिस्तान में 49 रुपए 87 पैसे, नेपाल में 68 रुपए 84 पैसे, भूटान में 49 रुपए 56 पैसे, बांग्लादेश में 77 रुपए 1 पैसा और श्रीलंका में 61 रुपए 37 पैसे। वहीं पड़ोसी देशों में डीजल भी 40 से 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। तो उधर भारत में केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी लगाने के अलावा राज्य सरकारें भी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स वसूलती हैं। राज्यों के वैट टैक्स का रेट भी अलग अलग होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट राजस्थान सरकार वसूलती है। यहाँ 38% टैक्स पेट्रोल पर और 28% डीजल पर लगता है। दिल्ली में पेट्रोल पर 30% टैक्स और डीजल पर 16.75%। हरियाणा में पेट्रोल पर 25% टैक्स और डीजल पर 16.40%। यूपी में पेट्रोल पर 25% टैक्स और डीजल पर 14%। पंजाब में 24.79% पेट्रोल पर टैक्स और डीजल पर 15.94%। राजस्थान में पेट्रोल पर 38% टैक्स और डीजल पर 28% और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 26.80% टैक्स और डीजल पर 17.48%। भारत में एक आदमी पेट्रोल डीजल को खरीदने के लिए अपने प्रति व्यक्ति आय का 20% खर्च करता है। इससे लोगों पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है। अमेरिका को छोड़कर विकसित देशों में पेट्रोलियम पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। इस वजह से उन देशों के नागरिकों पर पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों का उतना असर नहीं पड़ता जितना भारतीयों पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो 3 बजे 3 खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।